हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास प्लस टू का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो कि टर्म 2 में आया था मार्च 2022 में। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपके सामने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताने वाला हूं। तो बने रहिए लास्ट तक और शुरू करते बिना किसी देरी के। तो जो ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास है वो 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो जो सेक्शन ए में है वो हमारे पास 15 प्रश्न दे रखे हैं। पहले के 10 प्रश्न एमसीक्यू के और उसके बाद के 5 प्रश्न हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज दीन ए इलाही फाउंडेड? तो हमारा दूसरा प्रश्न है, मुगल वंश के उस शासक का नाम लिखिए जिसे भारत छोड़ना पड़ा था। नेम द रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी हु हैड टू लीव इंडिया। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको अपना एक आंसर छांटना है। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मिलिट्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तो हमारा चौथा प्रश्न है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पास किया गया था? व्हेन वॉज द रिलीजियस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट पास्ड? हमारा पांचवा प्रश्न है, जॉन लॉरेंस ने शिमला को अपनी राजधानी कब बनाया था? व्हेन डिड जॉन लॉरेंस मेक शिमला हिज कैपिटल? हमारा छठा प्रश्न है, लॉटरी कमेटी की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वॉज द लॉटरी कमेटी एस्टेब्लिश्ड? हमारा सातवां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? हमारा आठवां प्रश्न है, चौरी चौरा अग्निकांड में कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी? हाउ मैनी पुलिसमैन डाइड इन चौरी चौरा फायर? हमारा 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा 10वां प्रश्न है, सोमनाथ लाहिड़ी किस पार्टी के सदस्य थे? सोमनाथ लाहिड़ी वॉज अ मेंबर ऑफ विच पार्टी? तो ये थे हमारे पहले 10 प्रश्न जो कि एमसीक्यू के थे। अब इसके बाद हमारे पास 11 से 15 तक खाली स्थान है जो कि बहुत ही आसान है। तो हमारा 11वां प्रश्न है, भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने डैश डैश ईस्वी में की थी? द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाय बाबर इन डैश एडी। हमारा 12वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण डैश डैश था? द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज डैश। हमारा 13वां प्रश्न है, ब्लैक टाउन में डैश डैश लोग रहते थे? डैश पीपल लिव इन ब्लैक टाउन। तो हमारा 14वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना डैश ईस्वी में हुई थी? द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड इन डैश एडी। हमारा 15वां प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट पर 1916 ईस्वी में डैश डैश एवं डैश डैश के मध्य हस्ताक्षर हुए थे? लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन 1960 एडी बिटवीन डैश एंड डैश। तो ये था हमारा सेक्शन। तो चलते अपने सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है जो कि पूरा एक पैराग्राफ लिखा गया है और इसके नीचे हमारे पास 3 प्रश्न दे रखे हैं। इसमें से पहला प्रश्न 1 नंबर के लिए और दूसरा और तीसरा 2-2 नंबर के लिए है। आपको पहले पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है और आपको इस पैराग्राफ में इन तीनों प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। तो अब चलते अपने सेक्शन सी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 4 प्रश्न दे रखे हैं जिनमें से आपको 3 के उत्तर लिखने हैं 3-3 नंबर के लिए। तो चलते अपने प्रश्न नंबर 17 की तरफ। औरंगजेब की धार्मिक नीति के 3 कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब 3 रीजन फॉर औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। हमारा 18वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने नाना साहेब की पेंशन क्यों बंद कर दी? Why did the British government stop नाना साहेब पेंशन? हमारा 19वां प्रश्न है, जनगणना के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ सेंसस। हमारा 20वां प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर पर एक नोट लिखिए। राइट अ नोट ऑन भीमराव अम्बेडकर। तो ये था हमारा सेक्शन सी। तो चलते अपने सेक्शन डी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रश्न दे रखे हैं जिनमें से आपको 2 का आंसर लिखना है 8-8 नंबर के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी के भारत स्वाधीनता संग्राम में योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। हमारा 22वां प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा 23वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी। तो ये था हमारा सेक्शन डी।
तो अब चलते अपने लास्ट सेक्शन ई की तरफ। यहाँ पे हमारे पास मैप के 2 प्रश्न दे रखे हैं 23 और 24 और इन दोनों मैप में से आपको सिर्फ एक मैप करना है 5 नंबर के लिए। तो हमारा पहला मैप है जो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के रेखा मानचित्र पर औरंगजेब के साम्राज्य को दर्शाइए। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द एम्पायर ऑफ औरंगजेब। तो ये था हमारा पहला मैप। और हमारा दूसरा मैप है, भारत के रेखा मानचित्र पर 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र को दर्शाइए। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द सेंटर्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 AD। तो ये है हमारे पास मैप के 2 प्रश्न और आपको सिर्फ इनमें से सिर्फ एक मैप करना है 5 नंबर के लिए। तो ये था हमारा क्लास +2 का क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का, जो कि टर्म 2 2022 में आया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।